हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बात बोल रही हूँ मैं और बता भी रही हूँ। माला। आज मैं बात कर रही हूँ माला के बारे में। जो माला कितने प्रकार के होते हैं। तो एक माला है जो तुलसी का, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। उस पे क्या होता है, राम राम जपा जाता है। तो आपको भी पता है वो राम भगवान के लिए होती है, जो उस पे जपा जाता है। और माता रानी का, जिसे दुर्गा जी बोलते हैं, माता रानी बोलते हैं, चाहे जो भी नव दुर्गा बोलो, चाहे जो भी बोलो, उसमें होती है अष्टटिक का माला होती है, वो अलग होती है। उस पे जाप की जाती है सिर्फ माता रानी को, ठीक है। और रुद्राक्ष का माला आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। रुद्राक्ष का माला होता है, उस पे जाप करना चाहिए सिर्फ महादेव का, और किसी चीज़ का नहीं। और विष्णु भगवान के जाप के लिए हल्दी का माला होता है। विष्णु भगवान के ओम हरि का जाप करने के लिए हल्दी का माला आती है, उस पे आप लोग जाप कर सकते हैं। जाप करने का तरीका वो आपके ऊपर है। आप 2 ही टाइम करो, एक ही टाइम करो। जैसे हम लोग उठते ही नित्य क्रम करते हैं, क्रम करने के बावजूद फिर जा कर के पूजा के लिए एक नियम बनाते हैं ना, तो वैसे ही आप लोग माला के लिए नियम बनाओ, ठीक है। चाहे एक ही टाइम करो या 2 टाइम करो, वो आपके ऊपर है, या खाली टाइम में करो, लेकिन टाइम ऐसी बनाओ जो आप 5 ही मिनट करो। एकाग्रित करना, उस बीच में आपकी कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे करती हैं तो मैं ये बताती हूँ आपको, उसका प्रभाव आप अपने ऊपर देखना। और अभी जो आप लोग कर रहे हो, जहाँ कहीं जाके, मैं कल बताई थी इसके बारे में, कहीं जाके इधर उधर, चाहे घर में ही आप बैठती हो तो राम राम करती हो, चाहे महादेव का नाम लेती हो, चाहे माता रानी का नाम लेती हो, और ध्यान कहाँ रहता है, हमारे घर में। ये फला चीज़ देखना क्या कर रहा है, चाहे ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो भी आप ही लोग करती हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उसका भी प्रभाव आप देख रही हो। दोनों में से आप जो मैं बता रही हूँ उसका प्रभाव देखना, आप लोग जो कर रही हो उसका प्रभाव देखना। उसके बाद आप लोग बताना जो इसका प्रभाव क्या होता है। रह गई, आप भी जानते हैं, माला वो नियम के मुताबिक है, नियम निष्ठा से रखना चाहिए, उसका नियम सही होना चाहिए। अगर अपने आप को शुद्ध करना चाहती हो तो पति पत्नी है, ऑटोमेटिक है, दुनिया संसार पति पत्नी है। वो आपके ऊपर है, आपके नेचर के ऊपर है। आप जिस प्रभाव से रखना चाहती हो उस प्रभाव से रख सकती हो। जैसे कि मैं अपनी बात बता रही हूँ, दूसरी के नहीं। जैसे मैं भी पति पत्नी हूँ, मैं भी परिवार में रहती हूँ, तो मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ। हमारे गले में इसके अलावा कुछ नहीं देखोगे, जो बात है। डालती भी हूँ तो टूट जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। हो सकता है मैं वीडियो की वजह से डाल भी देती हूँ, लेकिन फिर मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि मैं पहन के नहीं रह सकती इसलिए। तो एक रात होती है, सबके लिए होती है, पति पत्नी वाले हैं, नॉर्मल सी बात है। तो इसको हम क्या करते हैं, मैं इसको उतार करके रख देती हूँ रात को, फिर सुबह नहा धो करके फिर इसको पहनते हैं। पहनने के बावजूद फिर पूजा पाठ जो होती है वो करते हैं। करके उसके बाद में इसका आप लोग देख ही रहे हैं। अगर आप लोग को बुरा लगे तो वो भी बताना, अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताना। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट ज़रूर करना। और धर्म के प्रति आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर मेरे से पूछना, उसका जवाब मैं आप लोगों को दूँगी, ठीक है।
मैं इतना बोल रही हूँ। चलिए अब कल बताते हैं एक नए सोच के साथ, नए विचार के साथ, नई चीज़ के साथ। तो आज हम बता रहे हैं माला के बारे में। बता दिया आप लोगों को जो किस पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। तो इसलिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव।